Hello students, in our previous videos we have discussed various methods to find transformed equation. In today's video we are going to discuss the method to find an equation whose roots are symmetric functions of the roots of given equation. ठीक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे? फंक्शंस ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 and we have to form an equation whose roots are beta plus gamma minus alpha, gamma plus alpha minus beta and alpha plus beta minus gamma. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जो आपको ये फंक्शंस दिए हुए हैं अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में, आपने इनमें से किसी भी एक एक्सप्रेशन को चूज़ कर लेना है. सपोज़ मैंने बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा को चूज़ कर लिया, तो आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है टू एन एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स ओनली वन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा. समझ आई मेरी बात? इस एक्सप्रेशन को हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा में से सिर्फ एक ही इन्वॉल्व हो. तो वो कैसे करेंगे हम? क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा गामा दिए हुए हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा. तो उसे यूज़ करके हमने एक्चुअली प्रीवियस चैप्टर में किया हुआ है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो वो रिलेशंस यूज़ करके हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी गिवन इक्वेशन जो है उसमें से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी भी वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में से फाइंड कर सकते हैं. हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, -a1/a0, एंड सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, वो हमारा क्या हो जाता है, a2/a0. एंड सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या हो जाएगा, -a3/a0. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस जो हैं हमें पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो इनको यूज़ करके आपने ये जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं उन्हें आपने कन्वर्ट करना है इनटू एन एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज़ प्रेजेंट. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? सिंस अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, वो अब आपकी जो एक्सप्रेशंस गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा में, उस पर डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सा रिलेशन आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास लीनियर सम हो रहा है. इट मीन्स हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लें, उसे यूज़ करके हम इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज़ प्रेजेंट. ठीक है, अब गिवन इक्वेशन से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की क्या वैल्यू होगी, -a1/a0. a1 क्या है हमारा यहाँ पे 1, a0 वो भी 1 है, तो ये सम हमारा क्या हो जाएगा, -1. तो फिर आप अपनी एक्सप्रेशन जो हमने इवेल्युएट करनी है उसके अकॉर्डिंग आप देखो, अब मैंने ये एक्सप्रेशन चूज़ की है तो इसमें मुझे बीटा प्लस गामा की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड कर लूँगी. बीटा प्लस गामा मेरा क्या आ गया, -1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल, और यू कैन से सिंगल एक्सप्रेशन है ना, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा में से एक को ही रखना है. तो हमें क्या करना है कि बाकी दो, जैसे बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा. अब इस वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा हमारा क्या बन जाएगा, बीटा प्लस गामा की जगह मैं लिख दूँगी -1 माइनस अल्फ़ा, सो इट बिकम्स -1 माइनस 2 अल्फ़ा. तो आप देख सकते हो ये हमारा जो एक्सप्रेशन था बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, ये कन्वर्ट हो गया इनटू एन एक्सप्रेशन इन विच ओनली अल्फ़ा इज़ प्रेजेंट. इसमें अब सिर्फ अल्फ़ा इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, ऐसे ही आप ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा ही रखना है, आप
सिर्फ बीटा में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर सिर्फ गामा में, लेकिन सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ जी, अब सपोज़ जो हमें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड करनी है, सपोज़ वो इक्वेशन हमारी y में है, देन y की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये वाले रूट्स, क्योंकि हमारी जो नई इक्वेशन हमें बनानी है उसके रूट्स हमारे ये होने चाहिए, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो y की एक वैल्यू हमारी क्या होगी, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा। तो यूजिंग दिस रिलेशन हम इसे लिख लेंगे माइनस अल्फ़ा -1 -2 अल्फ़ा। लेकिन अल्फ़ा किसकी वैल्यू है, अब अल्फ़ा बीटा गामा हमारे रूट्स थे इक्वेशन नंबर 1 के, इट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा किसकी वैल्यूज़ हैं, x की। तो अल्फ़ा को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद x। तो हमारे पास y और x में क्या रिलेशन आ गया, y इज़ इक्वल टू -1 -2x। ठीक है, उसके बाद पुराना ही मेथड है, हम क्या करते थे, x एंड y में रिलेशन फाइंड कर लेते थे, फिर उसमें से x की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ y, और उस वैल्यू को हम पुट कर देते थे गिवन इक्वेशन में। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड कर लोगे इन टर्म्स ऑफ y, वो मेरी वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू -y + 1/2। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट, ठीक है, x³ की जगह आपने पुट कर दिया x², जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी -y + 1/2। बस यहीं तक आपका मेन काम है जब आपने गिवन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है, उसके बाद सारा पुराना ही मेथड है। ठीक है, उसके बाद आपने बस सब्स्टिट्यूशन की, उसके बाद सिर्फ आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें मेन पार्ट क्या है कि जो आपको जनरल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं अल्फ़ा बीटा गामा में, उसे आपने कन्वर्ट करना है टू एन एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन ऑफ अल्फ़ा बीटा और गामा इज़ प्रेजेंट। उसके बाद आपका मेथड वही है जो आपने पिछली ट्रांसफॉर्मेशंस में यूज़ किया। अब मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा are roots of equation x³ plus ax plus b is equal to 0 where b is non-zero, then form an equation whose roots are beta square plus beta gamma plus gamma square plus gamma alpha plus alpha square and alpha square plus alpha beta plus beta square। ठीक है, तो अब मेथड हमारा क्या था, ये हमारी गिवन इक्वेशन है, सपोज़ न्यू इक्वेशन बी इन वाई। अगर नई इक्वेशन वाई में है तो नई इक्वेशन के रूट्स हमारे क्या हैं, ये वाले, ये हमारे नई इक्वेशन के रूट्स हैं। इट मीन्स ये वाई की वैल्यूज़ होंगी। सो वाई हमारा क्या होना चाहिए, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशंस है उनमें से आपने एक वैल्यू चूज़ कर ली, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ वाई की हैं, तो आप कोई भी एक एक्सप्रेशन आप लिख लो। अब हमारा मकसद क्या है, इस एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है इनटू एन एक्सप्रेशन जिसमें अल्फ़ा बीटा और गामा में से सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो। तो उसके लिए फिर आप देखोगे इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें पता है कि गिवन इक्वेशन से हम क्या क्या वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, एंड अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आपने इनमें से ही किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप ये देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, इनमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आप कर पाओगे, क्योंकि उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के। तो यहाँ पे अब एकदम से आपको क्या क्लिक करेगा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, गामा स्क्वायर है। अगर हमारे पास 2 बीटा गामा वाली टर्म आ जाए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से 2 बीटा गामा ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम इसे क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा, और जो -2 बीटा गामा होगा वो इसके साथ हमारा एडजस्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बीटा गामा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बीटा गामा को मैंने लिख दिया 2 बीटा गामा माइनस बीटा गामा, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास फिर बीटा गामा ही बचेगा।
ठीक है। अब बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा, इसे हमने लिख दिया बीटा प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या बचा, बीटा गामा। अब देखो अगर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल जाए तो उसमें से आप बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एंड अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू में से आप बीटा इंटू गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम गिवन इक्वेशन। नाउ सिंस अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, सो फ्रॉम 1 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, -a1/a0। अब आप गिवन इक्वेशन में देखो हमारा a1 क्या था, ये हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होता है a0, उससे नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है a1। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होनी चाहिए थी, x² वाली, वो टर्म मिसिंग है, इट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, यानी कि a1 हमारा इस केस में 0 है। तो सम ऑफ रूट्स हमारा क्या बन जाएगा, 0। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो गई, 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, -a3/a0। a3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, b, और a0 लीडिंग कोफिशिएंट वो हमारा है 1। सो a3 की वैल्यू b है, a0 की वैल्यू 1 है। सो अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगा, -b। तो यहाँ से आप बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बीटा प्लस गामा हमारा क्या हो जाएगा, -अल्फ़ा, एंड बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -b/अल्फ़ा। अल्फ़ा से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आप यूज़ कर लोगे यहाँ पे। सो फ्रॉम 2 y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बीटा प्लस गामा को जब मैं पुट करूँगी -अल्फ़ा का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, एंड बीटा इंटू गामा, इसे मैंने पुट किया -b/अल्फ़ा, माइनस माइनस यहाँ प्लस होके ये हमारा बन गया b/अल्फ़ा। अब हमारा काम हो गया, हमारी जो एक्सप्रेशन थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू एन एक्सप्रेशन जिसमें अब सिर्फ अल्फ़ा प्रेजेंट है, बीटा एंड गामा को हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब अल्फ़ा किसकी वैल्यू है, x की, क्योंकि अल्फ़ा हमारा इस इक्वेशन का रूट है। तो आप अल्फ़ा को रिप्लेस कर सकते हो विद x। तो हमारे पास x एंड y में क्या रिलेशन आ गया, y इज इक्वल टू x² प्लस bx। अब फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो रिलेशन हमें गिवन है, ये हमारा रिलेशन क्या बना है, y इज इक्वल टू x² प्लस b/x। अब इस रिलेशन में से हमें फाइंड करनी होती है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। लेकिन आप देख सकते हो अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहो इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे यहाँ पे मिक्स टर्म आ रही है हमारी, x इंटू वाई वाली टर्म भी बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ जहाँ पे x एंड y को मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी डिफ़िकल्ट हो, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट एक ट्रिक है। वो ट्रिक आपने याद रखना है, मतलब वो आपको क्वेश्चन देख के ही एक्चुअली पता चलेगा कि हमें कहाँ पे कौन सा ट्रिक यूज़ करना है। तो आप क्या करोगे, इसे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लोगे। ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई x³ माइनस xy प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें वैल्यू चाहिए x की इन टर्म्स ऑफ y। उसके लिए आप क्या करोगे, अब देखो गिवन इक्वेशन क्या थी हमारी, x³ प्लस ax प्लस b। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली क्यों आ रही है, क्यूबिक टर्म की वजह से। क्यूबिक टर्म की वजह से हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड नहीं कर पा रहे हैं इजीली, इसलिए हमारा मकसद क्या है, क्यूबिक टर्म को ख़त्म करना। हाँ जी, तो अब आप क्या करोगे, गिवन इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1 वी गेट, अब देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, x³ वाली टर्म भी हमारी कैंसिल हो जाएगी और b वाली टर्म भी हमारी कैंसिल हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद ओनली ax प्लस xy इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इंटू a प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारी क्यूबिक टर्म तो ख़त्म हो गई,
ठीक है। अब इन जनरल क्या होता है, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन बचती है उसमें से आप इजीली फाइंड कर सकते हो वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, और वो वैल्यू फिर आप गिवन इक्वेशन में पुट करके ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अभी भी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम नहीं फाइंड कर पा रहे, लेकिन x एलिमिनेट हो सकता है हमारा, क्योंकि हमारे पास क्या है x इंटू ए प्लस वाई 0 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, आइदर x इज इक्वल टू 0 और a प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब x अगर 0 है तो आप देखो गिवन इक्वेशन में अगर आप x को 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, 0 प्लस 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b इक्वल टू 0 बन गया, लेकिन हमें क्या गिवन है, b इज नॉन ज़ीरो, तो b तो 0 पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स x कैन नॉट बी 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, a की पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास, a प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो a प्लस वाई इक्वल टू 0, अब हमारा x तो एलिमिनेट हो गया, हमारी इक्वेशन फाइंड हो गई इन टर्म्स ऑफ y। लेकिन क्या ये सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, इसका तो एक ही रूट होगा, लेकिन हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके ये 3 रूट्स होने चाहिए। क्योंकि हमारी गिवन इक्वेशन क्यूबिक थी तो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी क्यूबिक होनी चाहिए, यानी कि इसमें इक्वेशन की जो डिग्री है वो 3 होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, हम इसकी क्यूबिंग कर देंगे। क्यूबिंग करने पे हमारे पास क्या आ गया, a प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपने क्या करना है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करके इसे एक्सपेंड कर देना है, एंड दैट इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई, जिसके रूट्स क्या हैं, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा प्लस गामा अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा square. So I hope you must have understood the method. So thanks for watching.